हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वतन की खातिर। ये चैप्टर आसान उर्दू की बुक जो है सिंध बोर्ड की उससे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे दूसरों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वतन की खातिर। पहली जंग आज़म 1914। पहली जंग आज़म का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले लिबिया में तुर्की की हुकूमत थी। इस ज़माने में इस हुकूमत को खिलाफत उस्मानिया कहा जाता था। इटली की हुकूमत ने मुल्क घेरी की हवस में लिबिया के शहर तुराबलस पर हमला कर दिया। इसके जवाब में लिबिया के मुसलमान दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए और पूरे मुल्क में नारे गूंजने लगे। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ू है। हमारा वतन खुदा की अमानत है। वतन का दिफा करो, गैर की महकूमी गुलामी है। हक की हिफाजत के लिए जात फर्ज है। हक के लिए जान देना शहादत है। शहादत से हमेशा की जिंदगी मिलती है। इन नारों ने पूरे मुल्क में जिहाद के लिए वलवला पैदा कर दिया। दूर दूर से अरबों के कबीले आकर जमा होने लगे। इनमें मर्दों के अलावा खवातीनी भी थीं। मैदान जंग में मर्द दुश्मन से लड़ते और खवातीन जख्मियों की मरम्मती करती। इन खवातीन के साथ एक बच्ची फातिमा बिनत अब्दुल्ला भी थी। इसने जख्मियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। एक दिन जंग जोर पर थी। एक मशीन गनों से मतलब है कि मशीन गन्स जो होती हैं से गोलियों की बारिश हो रही थी। तो पेश आग उगल रही थी। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। मुजाहिदीन बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। फातिमा के कंधे पर मुश्क और हाथ में प्याला था। जो मुजाहिदीन जख्म खाकर गिरता, ये बच्ची बिजली की तरह लपेट कर उसके पास पहुंचती और अपने नाने हाथों से पानी पिलाती। एक तुर्की अफसर ने इसे देखा तो चीख कर कहा, ओए बच्ची, निकल जा यहाँ से, जानते बूझते मौत के मुंह में जा रही है। देखते नहीं कि गोलियों की बारिश हो रही है। फातिमा ने कहा, मेरे वतन की हिफाजत करने वाला मुजाहिदीन जख्मी हो रहे हैं। इनके हलक प्यास से खुश्क हो रहे हैं। इन्हें पानी पिलाना मेरा फर्ज है। मैं अपना फर्ज छोड़ नहीं सकती। मैं मौत से नहीं डरती। ये कहकर वो नजरों से गायब हो गई। शाम होने को थी, लेकिन जंग का जोर नहीं टूटा था। मौका पाते ही मुजाहिदीन दुश्मन की फौज में घुस पड़े और इनकी सिफें उलट कर रख दी। जख्मी मुजाहिदी जमीन पर पड़े हुए थे। वहां फातिमा ना मालूम किस तरह पहुंच गई। वो जख्मी मुजाहिदों को पानी पिलाने की धुन में थी। उसने एक जख्मी के मुंह में पानी की मुश्क लगाई और इसके हलक से अभी थोड़ा सा पानी भी नहीं उतरा था कि एक दुश्मन ने इसकी चादर पकड़ ली। फातिमा ने चढ़ानी चाहिए लेकिन वो ना चढ़ा सकी। छुड़ानी चाहिए लेकिन ना छुड़ा सकी। पास ही एक जख्मी मुजाहिदीन की तलवार पड़ी हुई थी। इसने तलवार उठाकर दुश्मन के दाएं हाथ पर भरपूर वार किया, जिससे वो कट गया। बच्चे की चादर तो उसने तलवार उठाकर दुश्मन के दाएं हाथ पर भरपूर वार किया, जिससे वो कट गया। बच्चे की चादर तो छूट गई, मगर इतने में एक दूसरे दुश्मन ने इस पर वार कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। इसी हालत में इसे अपने फर्ज के अदा करने की धुन थी। चल नहीं सकती थी तो सर कटे हुए ही बड़ी मुश्किल से एक जख्मी मुजाहिद के पास पहुंची। उसे पानी पिलाना चाहा लेकिन चकरा कर गिर पड़ी और अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी।
تو چلیے اس کی کوشچن اور آنسر کرتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے، پہلے جنگ اعظم سے پہلے لیبیا پر کس کی حکومت تھی؟ اور دوسرا ہے، جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا تو وہاں شہر شہر گاؤں کیا نعرے گونجنے لگے. فاطمہ بنت عبداللہ نے اللہ کی راہ میں کس طرح اپنی جان قربان کی؟ لیبیا کی عظیم مجاہدہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو چلیں ان کوشچن آنسرز کو دیکھتے ہیں. جی یہ تھوڑے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں لیکن نظر آ جائیں گے. جی پہلا سوال ہمارا تھا، پہلی جنگ اعظم سے لیبیا پر کس کی حکومت تھی؟ تو ہم لکھیں گے پہلی جنگ اعظم 1914 سے پہلے لیبیا پر ترکی کی حکومت تھی. اور دوسرا ہے جو ہم نے بک میں پڑھے نعرے، جو ہم نے پڑھے نا، وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے، ہمارا وطن خدا کی امانت ہے، وطن کا دفاع کرو، غیر کی محکوم غلامی ہے، حق کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہے، حق کے لیے جان دینا شہادت ہے، شہادت سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. یہ آنسر ہے کوشچن نمبر 2 کا. صحیح ہے. تو چلیے کوشچن نمبر 3 کی طرف پڑھتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ نے اللہ کی راہ میں کس طرح اپنی جان قربان کی؟ فاطمہ بنت عبداللہ نے جنگ کے دوران مجاہدوں کو انتہائی زخمی حالت میں پانی پلاتی رہیں اور اپنے اس کام میں مصروف رہیں اور اسی طرح شہید ہو گئیں. یہ ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر. تو کوشچن نمبر 4 کا آنسر دیکھتے ہیں. لیبیا کے عظیم مجاہدہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہم لکھیں گے لیبیا کی عظیم مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ کی زندگی سے ہمیں بہادری اور شجاعت کے ساتھ حب الوطنی کا بھی سبق ملتا ہے. کس طرح ایک کمسن بچی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہادری کا ثبوت دیا اور وطن سے وفاداری کا فرض، وطن سے محبت کا فرض اپنی جان کا نظریہ دے کر پورا کیا. تو یہ ہمارے 4 کوشچنس ہو گئے، بہت آسان ہے. تو دوسرے تو یہی تھے. آپ جملے خود بنا سکتے ہیں.